गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। देखिए, आज मैं एक नए की पॉइंट के ऊपर डिस्कस करूंगा जो मतलब कई बार एडवाइज़र उस चीज़ पॉइंट को बताते नहीं हैं और एक क्लाइंट को बहुत दिक्कत आती है। कोई छोटा सा पॉइंट है, को पेमेंट। देखिए, को पेमेंट होता क्या है? को पेमेंट का मतलब होता है शेयरिंग। ये तो सभी को पता है, शेयरिंग, को पेमेंट, शेयरिंग बिटवीन क्लाइंट मतलब कस्टमर एंड कंपनी। अब ये शेयरिंग होता कितना है और कहाँ कहाँ हम को पेमेंट लगाते हैं वो मैं डिस्कस करूँगा फर्दर। देखिए, कई बार ये आपको नजर आता है ये 10% और 90%, मतलब 10% जब क्लेम आएगा तो को पेमेंट लगी होगी अगर पॉलिसी पे, तो 10% कस्टमर बियर करेगा, मतलब 10% कस्टमर को देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ क्लेम, और 90% कंपनी पे करेगी। सपोज करो 1 लाख का क्लेम है तो 10,000 कस्टमर पे करेगा, 90,000 कंपनी पे करेगी, छोटा सा। कई बार ये को पेमेंट होती है 80-20, मतलब 80% कंपनी पे करेगी और 20% कस्टमर। और कई पॉलिसी में तो कस्टमर को पता नहीं होता ये 70% और 30% तक चला जाता है, मतलब 70% कंपनी पे करेगी, 30% कस्टमर को पे करना पड़ेगा। 1 लाख के ऊपर 70,000 कंपनी पे करेगी, 30,000 कस्टमर को पे करना पड़ेगा। और जब इतना बड़ा को पेमेंट होता है, कस्टमर इरिटेट हो जाता है, वो भागता है सबसे पहले कंपनी के पास, एडवाइजर के पास और सेल्स मैनेजर के पास। अब देखिए, ये शेयरिंग होती कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सी पॉलिसी में होती है और कहाँ कहाँ होती है। देखिए, कई बार एडवाइजर बताता नहीं है इस चीज़ के बारे में। देखिए, एक तो शेयरिंग होती है अगर आपकी एंट्री एज, आप ये पॉलिसी मोर देन 60 ईयर्स, 60 साल के बाद कोई नई पॉलिसी अगर लोगे तो उस पर लगेगी लगेगी 80-20 या फिर 90। कुछ कंपनी 20% को पेमेंट लगाती है, कुछ कंपनी 10% को पेमेंट लगाती है। मतलब 1 लाख का क्लेम आएगा, 10,000 कस्टमर को बियर करना पड़ेगा, 90,000 कंपनी पे करेगी। और कहाँ कहाँ को पेमेंट लग सकती है? कोई ऐसी पॉलिसी है जहां पर मेडिकल नहीं है बट कस्टमर की एज 60 से अबव है, वहां पर को पेमेंट लगती है 70। कुछ पॉलिसी में को पेमेंट लगती है, ये कुछ रेशियो होता है 70%। और एग्जांपल, कस्टमर का क्लेम आया 1 लाख का, सर 70,000 कंपनी ने पे किया, 20,000 क्लाइंट को कोट। सर क्लाइंट यहीं पर बात करेंगे कि 30,000, अगर 2 लाख का क्लेम है तो 60,000, 3 लाख का क्लेम है तो 90,000। अब 90,000 हर एक पर्सन के पास या तो कैश होता भी है, नहीं भी होता, ठीक है। कोई पॉलिसी पे मेडिकल नहीं आया, आपका मेडिकल होना चाहिए था, बट एक आपके पास पर्सन आता है, कहता है जी मैं मेडिकल नहीं करूंगा इस पॉलिसी पे, विदाउट मेडिकल करूंगा, तो समझ लीजिएगा कोई ना कोई फैक्टर जरूर है। वो क्यों नहीं मेडिकल करना चाहता जबकि दूसरी कंपनी उस रिस्क को बियर नहीं करे। मेडिकल का मतलब होता है कि कंपनी और क्लाइंट के बीच का फैक्टर होता है कि कंपनी एक सेटिस्फाई हो जाती है कि क्लाइंट फिट है। क्लाइंट को पता है या नहीं पता, बट वो मेडिकल में आ जाता है। क्लाइंट कहता है जी मेरे को तो पता नहीं था, बट उसके मेडिकल में शो हुआ है, इट मीन उसको है, तो वो चैरिटी कर रहा है। वो केस रिजेक्ट हो जाएगा, कंपनी का पैसा, तो कंपनी पैसा बैक कर देगी क्लाइंट का। अब वो चीज़ नहीं मेंशन होती तो कंपनी बाद में वो चीज़ डिहाइट होती है, तो बाद में कस्टमर और कंपनी का डिस्प्यूट होता है और वो कोर्ट तक जाता है। तो इससे बचने के लिए आप अपनी पॉलिसी में देखिए कि कोई कोई पेमेंट वर्ड तो न्यूज़ हो रहा, कुछ ऐसा तो नहीं है
कि विदाउट मेडिकल मेरी पॉलिसी है, जबकि मेडिकल सारी कंपनीज करा रही है, तो कहीं को पेमेंट वर्ड तो नहीं यूज हुआ। को पेमेंट, एक्सक्लूजन, वो मैं बाद में बात करूँगा, को पेमेंट की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई वर्ड तो नहीं यूज हुआ। अगर यूज हुआ है तो कस्टमर आप अपने एडवाइजर से पूछ लीजिए कितना को पेमेंट लगेगा, क्या कंडीशन है। ठीक है, देखिए एक छोटा सा एक और चीज़ यूज़ कर रहे हैं छोटी सी। कई बार पॉलिसी में ये स्टार लगा होता है, इसका मतलब है कंडीशन अप्लाई। ये स्टार लगा होगा जहाँ पर भी कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है, वहाँ के राइट साइड पे टॉप पे आपको दिखाई देगा स्टार, इसका मतलब है कंडीशन अप्लाई। अगर कोई ऐसा स्टार नज़र आता है, एक्स्ट्रा कोई भी बेनिफिट मिल रहा है, तो इट मीन्स आपके ऊपर कंडीशन अप्लाई हो। उसको एडवाइजर से पूछिए यार ये कंडीशन क्या है, ये स्टार लगा हुआ, ये कंडीशन कौन सी है, डिटेल दीजिए। हो सकता है उससे आपको जो बेनिफिट बता रहा है 50% उसमें से कंडीशन अप्लाई हो या 30% कंडीशन अप्लाई हो, तो आप उस चीज़ के से प्रिपेयर हो सकते हो कि यार अगर बेनिफिट है तो मैं इसको कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहिए, कि ये मैं इसको मेरे को कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहिए, मैं इसको कंडीशन अप्लाई के हिसाब से इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटे से और मेंशन आपको बताऊंगा। देखिए एक जगह ये लिखा होता है सिग्नेचर, ये आपका यहाँ पर आप सिग्नेचर करते हो, जो भी आपका नाम है सिग्नेचर है, आप सिग्नेचर करते हो, उसके ऊपर एक डिक्लेरेशन होती है, डेक्लेरेशन होती है। मैक्सिमम पर्सन वो डेक्लेरेशन को रीड नहीं करते, छोटे छोटे लिखे होते हैं वर्ड्स, बाद में जब एट द टाइम ऑफ क्लेम कंपनी कहती है जूम करके दिखाते हैं, हमने तो कंडीशन साइन किए थे, यहाँ पर कंडीशन अप्लाई थी, आपने पढ़ा नहीं। कस्टमर कहता है जी मैंने तो ध्यान नहीं दिया, छोटे छोटे मैं कोई क्यों पढ़ूँ, मेरी नज़र कमज़ोर है या कुछ भी है। सर चाहे लेंस लेके देखना पड़े, आपकी नज़र कमज़ोर है, लेंस लेके देख लीजिएगा, ये वाला XYZ कंडीशन रीड कर लीजिए। आपने सिग्नेचर किए तो कंपनी ये मान के चलती है कि आपने वो कंडीशन पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। आपका फॉर्म चाहे एडवाइजर भरता है, चाहे सेल्स मैनेजर भरता है, कंपनी ये मान के चलती है कि वो फॉर्म आपने ही भरा है। तो जो जो आपने वो की है, डिक्लेयर किया, डेक्लेरेशन की है, तो आपने की है, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। कल को कोई भी चीज़ डिहाइड होती है तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, एक छोटा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा। आप कोई भी चीज़ मेंशन कर दो, किसी को शुगर है, टाइप 1 है, टाइप 1 टाइप 2, दो तरह की शुगर होती है। एक मेडिकल इंसुलिन, सॉरी एक इंसुलिन होते हैं इंजेक्शन लगाते हैं, एक शुगर होती है कि बंदा मेडिसिन दे रहा है, पर्सन पिछले 10 सालों से ले रहा है, कुछ भी है। किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन होता है कि आपका बीपी रेगुलर एक ही कंडीशन में आ गया है, कि हैबिट हो गई है कि बीपी एक रेगुलर एक ही स्केल पे आ रहा है, उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाता है हाइपरटेंशन। थायराइड, थायराइड, अब थायराइड हाइपर है या हाइपो है, देखिए दोनों में डिफरेंस है। हाइपर का मतलब होता है कि आपका वेट लूज हो रहा है, हाइपो का मतलब होता है वेट आपका बढ़ रहा है। तो हाइपो होता है इतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता, बट जो हाइपर होता है वेट लूज होना, वो कंपनी नहीं करती, बहुत सारी कंपनियां उस चीज़ को मना कर देती हैं। ठीक है, अगर कोई एडवाइज़र या सेल्स मैनेजर करता है हाइपर वाले थायराइड को, तो कुछ ना कुछ कंडीशन जरूर अप्लाई हो इसमें। और ये सारी कंडीशन सारों जो भी है, जो शुगर है, बीपी है, थायराइड है, इसमें 4 साल का वेटिंग पीरियड लगता है, कुछ कंपनी 3 साल का लगाते हैं वेटिंग पीरियड, बट वेटिंग पीरियड जरूर लगाते हैं। अगर आप मेंशन करोगे प्रपोजल फॉर्म पे तो वेटिंग पीरियड लगेगा ही लगेगा, या फिर वो पॉलिसी रिजेक्ट होगी या बैक होगी, या वेटिंग पीरियड लगेगा, या फिर एक्सक्लूजन लगेगा। देखिए कुछ कंडीशन में एक्सक्लूजन लगता है कि वो चीज़ हम कवर ही नहीं करते। कुछ कंपनी में सपोज करो कि आपने कोई मेंशन किया स्टोन, ठीक है, आपने मेंशन किया स्टोन,
कंपनी एक्सक्लूजन लगा सकती है, वेटिंग पीरियड लगा सकती है स्टॉक में, कुछ कंपनी एक्सक्लूजन लगाते हैं, कुछ कंपनी वेटिंग पीरियड लगाते हैं 2 या 3 या 4 साल का। और कोई चीज रिमूवल हुई आपकी, देखिए बॉडी के अंदर कुछ चीज रिमूवल हो जाती है तो उसका भी परमानेंट एक्सक्लूजन लगता है, ठीक है। कोई भी चीज बॉडी से रिमूवल हो गई है, कई बार ऐसा होता है कि रिमूव करना पड़ता है बॉडी से, वो उसका इंपॉर्टेंस होता है बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक इंपॉर्टेंस होता है। उसके बाद डॉक्टर बताते हैं कि यार ये अपनी यही डाइट फॉलो करनी है, या फिर तो कोई चीज़ रिमूव हुई है तो वो एक्सक्लूजन में आ जाएगी। लेडीज में देखा गया कि गायनी को उसको प्रॉब्लम्स होती है तो कुछ चीज़ रिमूवल्स होती हैं तो वो एक्सक्लूजन में आ जाती है या फिर कंपनी नहीं करती, ठीक है। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं कल भी डिस्कस करूँगा कुछ की पॉइंट्स ऐसे ही, ऐसे छोटे से। अभी तो ये स्टार्टिंग है, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाइए। देखिए शेयर करना ज़रूरी है, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जब हम, अच्छी इंफॉर्मेशन रहेगा तो एक परिवार का भला होता है, एक सोसाइटी का भला होता है, एक समाज का भला होता है। एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन होती है वो बड़ी जल्दी फैलती है, वायरल होती है, बट वो नुकसान ज़्यादा पहुँचाती है। मैंने कभी भी कोशिश नहीं की, मेरे किसी वीडियो में देख लीजिएगा कि उनको गलत इन्फॉर्मेशन हो, हर इन्फॉर्मेशन एफर्मेटिव, हर नॉलेज की होगी, हर इन्फॉर्मेशन कोई भी होगी सभी का फायदे की होगी। मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है हेल्थ इंश्योरेंस का, तो मैं ऐसे ऐसे सेगमेंट डिस्कस कर रहा हूँ जो शायद क्लाइंट को ना बताऊँ। क्लाइंट को तो पता ही नहीं होता, क्लाइंट ने तो पॉलिसी ले ली, वो सोचता है कि यार पॉलिसी ले लिया मैं, बहुत अब तो मेरा क्लेम मिलेगा मिले, बट एट द टाइम वो क्लेम कुछ कंडीशंस होती है, कुछ एक्सक्लूजन होते हैं और बहुत सारी दिक्कतें फेस करते हैं। तो मैं अगर सारी ये की पॉइंट एक बार में डिस्कस करूँ तो कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं इसको इलेबोरेट ही कर सकता हूँ इसके बाद क्या होगा, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आप एक के बाद एक वीडियो देखोगे, जब भी एक पॉलिसी लोगे तो आपको पता चल जाएगा ये अगर मेरे को प्रॉब्लम है तो ये कितने साल बाद कवर है, और मेरे को क्लाइंट्स एडवाइजर से क्या क्या क्वेश्चन पूछने होंगे, और अंडरराइटर क्या एक्सक्लूजन लगाएगा जब पॉलिसी मेरी बन के आएगी। तो मैं एक बार पॉलिसी को रीड करूँ फ्रंट में, अगर मेरे को डायबिटीज या कुछ भी है तो मेरा वेटिंग पीरियड जरूर लगा होगा, वो मेंशन करते हैं। और सेकंड चीज़ है, आपकी छोटी सी बताता हूँ, अगर आप अपनी पॉलिसी से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपकी पॉलिसी रिसीव हो चुकी है, आपको कोई ऐसा पॉइंट लगता है कि आप उस कंडीशन से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपके पास 15 डेज का वेटिंग पीरियड होता है कि आप उस पॉलिसी कैंसिल करा सकते हो, पैसा आपका पूरा बैक हो जाएगा। आफ्टर 15 डेज या एक महीना जो भी कंडीशन होती है कंपनी की, उसके ऊपर आपकी रेशो लग जाती है कितने रेशो बैक कर सकते हैं। बट 15 दिन का वेटिंग पीरियड होता है कि आप रिसीविंग की है, 15 डेज के अंदर अगर आप सेटिस्फाइड हो वो पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हो, और इमीडिएटली उस पॉलिसी को कैंसिल कराइए। कई बार कंपनी क्या करती है, आपको कोई प्रपोजल आता है तो कंपनी उसको डिले कर देती है, फिर कहते हैं 15 दिन हो गए, वो कहते हैं नहीं जी उसको यहाँ भेजना है वहाँ भेजना है, फिर कहते हैं 15 दिन क्या कहते हैं आपका डिले हो गया सर, आपको तो इतना पैसा मिलेगा 75%, जबकि क्लाइंट की गलती नहीं होती। आपको जैसी पॉलिसी आई, आपको पॉलिसी में कोई कंडीशन लगती है, साथ के साथ कस्टमर केयर फोन कीजिए, अपने मेल से कस्टमर डॉट फर्स्ट जिस भी कंपनी का नाम है XYZ उस पर मेल कीजिए, ठीक है। और जो आपके पास आप कस्टमर केयर फ़ोन केयर करते हैं उसमें इंटीमेशन नंबर या फिर क्लेम नंबर या कुछ भी नंबर होता है, इंटीमेशन नंबर या रिक्वेस्ट नंबर, वो जरूर लीजिए जब आप रिक्वेस्ट डालते हैं। सेकेंड टाइम जब आप दोबारा कस्टमर केयर फ़ोन करोगे तो रिक्वेस्ट नंबर अपना बताइए, उसके बाद बताइए कि मैंने ये इस दिन को इस डेट को इन्वर्ट की थी, इसका क्या स्टेटस है, ये स्टेटस पता करना ज़रूरी है। आपके पास मैसेज भी आएगा कि आपका पॉलिसी कैंसिल हो चुकी है, फिर आपका पॉलिसी कितने दिन में रिफ़ंड हो जाएगा, वो पूरा पैसा रिफ़ंड होता है। अगर मेडिकल है तो मेडिकल का पैसा निकाल के रिफ़ंड कर देंगे, नॉन मेडिकल केस है तो पूरा पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। अगर उसमें कोई गवर्नमेंट की तरफ GST कुछ भी है तो वो हो सकता है वो नेट पेमेंट करें, एक्सक्लूजन लगाएं, GST एक्सक्लूड करके दें, वो कंपनी की अपनी कंडीशन, कंपनी से आप पता कर सकते हो। बट बिटवीन 15 डेज अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो कंपनी से अपने कुछ टर्म एंड कंडीशन में थे कि मेरे को ये बताया नहीं गया था या मेरे को नहीं पता था, तो कैंसिल करा सकते हैं पॉलिसी विदिन 15 डेज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए, थैंक यू वेरी मच।